गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर में। और जो मैं आपको खबर अभी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत बार हम ये खबर पहले भी इस तरह की खबरें दिखा चुके हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या जब से धारा 370 गई है और जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि बाहर से यहाँ पर बिजनेसमैन आएँ, यहाँ आकर ज़मीनें ख़रीदें, यहाँ काम करें, बिज़नेस करें, इमारतें खड़ी करें, और उसके बाद यहाँ पर विकास का जो सिस्टम है, डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में, वो बढ़े। मगर उसके बीच में आखिरकार रोड़ा कौन अटका रहे हैं? रोड़ा वो लोग अटका रहे हैं जो लोग इससे फ्रॉड की ओर चल पड़े हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में बहुत से मामले ये आते हैं जहाँ पर ज़मीनों को लेकर यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड जैसे मामले निकल कर सामने आए हैं। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं पूरी ओर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पास लेकर आया हूँ। और ये खबर एक एफआईआर लगी है, वो कहानी क्या थी उसके पीछे, उसके ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एफआईआर है, ये आईपीसी की धारा 420 के तहत लगी है, यानी कि फ्रॉड। और बड़ी बात है, ये फ्रॉड कहाँ हुआ है? ज़मीन के एक मामले में। और ये फ्रॉड किसने किया है? जम्मू कश्मीर के एक बीजेपी नेता के भाई ने। खैर, इसमें बीजेपी नेता का कोई दोष है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। मगर उनके भाई ने ये फ्रॉड किया है और उनका एफआईआर में नाम भी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एफआईआर है, ये पुलिस स्टेशन अम्ब घरोटा में लगी है, जो कि जम्मू का ही एक पुलिस स्टेशन है। और एफआईआर में जो आईपीसी की धारा है, सेक्शंस जिसमें ये एफआईआर लगी है, वो है 420। 420 का मतलब सीधे सीधे होता है फ्रॉड। और एक ही सेक्शन फ़िलहाल इसमें लगाई गई है, और इसमें 2 लोग अभियुक्त हैं। दो लोग एक्यूज़ड हैं, और ये जो दोनों लोग हैं जो एक्यूज़ड हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता दूं कि हमारे पास एफआईआर की कॉपी से लेकर जो सेल डीड उन लोगों ने की थी, जम्मू के ही एक बिजनेसमैन के साथ ये ठगी का मामला हुआ। जम्मू के ही एक बिजनेसमैन के साथ एक फ़्रॉड हुआ। तो खुद सोचिए, जो लोग जम्मू के बिजनेसमैन के साथ इस तरह कर सकते हैं, वो जो बाहर से आने वाले बिजनेसमैन होंगे उनके साथ क्या करेंगे, या इससे पहले उन्होंने कैसे लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा। बड़ी बात यह है कि तहसीलदार जो घरोटा इलाके के हैं, उनसे भी पुलिस ने एक लेटर ले ली है, और उन्होंने ये बताया है कि जिस ज़मीन को बेचने की ये बात हुई थी, वो ज़मीन उनके नाम पर थी ही नहीं। यानी कि सीधा सीधा फ्रॉड है कि सरकारी ज़मीन दिखाकर किसी से पैसे ऐंठना और ये बताना कि हम आपको इस ज़मीन की रजिस्ट्री करके देंगे, फ़र्द काट के देंगे। और इस मामले को सीधे सीधे करीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल बाद जाकर कहीं इस मामले में एफआईआर लगी है। और जो हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं, जो सारी लेटर्स हैं, ये भी बताती हैं कि कोर्ट के थ्रू एफआईआर लगाई गई। और उसके बाद अभी फ़िलहाल पुलिस 2 बार एक्यूज़ के घर जा चुकी है, और अभी तक एक्यूज़ जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, यानी कि पुलिस की पहुंच से बाहर है। इस मामले में हमने स्थानीय एसएचओ से भी बात की है, और एसएचओ का कहना है कि 2-3 बार वो उनके घर जा चुके हैं, मगर उन्हें अभी तक जो है एक्यूज़ड नहीं मिल रहे, वो घर पे नहीं है और घर से भागे हुए हैं। अब हम आपको ये सेल डीड की कॉपी भी हमारे पास है, जो झूठी एक सेल डीड की गई उस ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन इन लोगों के पास थी ही नहीं, इनके नाम पर थी ही नहीं, उसकी सेल डीड भी कर ली गई। और इसी सेल डीड की एवज़ में करीबन 21 कनाल 13 मरले लैंड बेचने की बात हुई। और ये जो लैंड बेचने की बात हुई, ये भी अम्ब घरोटा इलाके में लैंड बेचने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो कुल मिलाकर सौदा हुआ, वो सौदा ये हुआ कि 1 करोड़ 94 लाख रुपए में ये सारा ज़मीन का डील हुआ। और अभी गनीमत ये बात रही कि जो जम्मू के एक व्यवसायी थे, जो कंप्लेनेंट हैं इस सारे मामले के, उन्होंने जो है करीबन 70 लाख रुपया
एज ए एडवांस, एज ए टोकन मनी इस पार्टी को इस सेल डीड के बदले में दिया था। और अब जो इन पर केस दर्ज हुआ है इन दोनों लोगों पर, जिनके नाम मैं आपको बता दूं, इन दोनों के नाम भी आपको बता दूं कि ये जो दोनों एक्यूज़ हैं, इसमें एक्यूज़ नंबर 1 जो इस मामले में है एफआईआर 420 एफआईआर अंडर सेक्शन 420, पहला एक्यूज़ जो है उनका नाम शिविंदर सिंह है। शिविंदर सिंह रेजिडेंट ऑफ ये हैं मुट्ठी, ये मुट्ठी के रहने वाले हैं। और दूसरे जो इसमें एक्यूज़ड हैं वो हाजी मोहम्मद अफज़ल हैं। हाजी मोहम्मद अफज़ल हैदरपुरा जानीपुर जम्मू के रहने वाले हैं। तो ये दो मेन एक्यूज़ड हैं जो इस सारे मामले में हैं। और ये सेल डीड भी हमारे पास है कि इन्होंने 21 कनाल 13 मरला ज़मीन को बेचने की बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खसरा नंबर, खाता नंबर भी बीच में लिखा गया था। जब ये पता किया गया पुलिस द्वारा कंसर्न तहसीलदार से, तो उन्होंने ये बताया कि इस खसरा नंबर, इस खाता नंबर की ज़मीन इनके पास थी ही नहीं, यानी कि किसी और की ज़मीन, सरकारी ज़मीन को अपनी दिखाकर इन लोगों ने करीबन 1 करोड़ 94 लाख रुपए का डील किया। और उसके बाद ये सेल डीड जो है ये भी बनाई। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये सेल डीड जो है ये कब साइन हुई, करीबन 28 फरवरी 2019 को ये सेल डीड बनाई गई। और 70 लाख रुपया इन एडवांस लिया गया और उनको ये कहा गया कि अगले 2 से 3 महीने में, यानी 90 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्री जो है वो करके दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात एक ये रही कि ये जो सारा पैसा था, जो टोकन मनी, जो एडवांस जिसको बयाना कहा जाता है, वो सारा पैसा जेके बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया इस बिज़नेसमैन ने, जो कंप्लेनेंट भी हैं, जिसने ये ज़मीन ख़रीदनी थी। और यही चीज़ एक अच्छी रही क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था, पैसा एक्यूज़ के अकाउंट में गया था, जिसको लेकर वो अपने केस को मजबूत कर पाए और कोर्ट के ज़रिए एफआईआर लगी। और ये एफआईआर सीधे 420 फ्रॉड के मामले में लगी, जिसको लेकर अभी घरोटा पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने स्थानीय पुलिस से भी बात की है, उन्होंने एफआईआर की कंफर्मेशन की है, एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है। और बड़ी बात यह है कि 70 लाख रुपए के फ्रॉड का एक मामला जो 2019 में हुआ था, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटी थी, उसके बाद धारा 370 अगस्त में हटी। यहाँ 2 साल कोविड भी रहा। लगातार ये जो जम्मू के एक बिजनेसमैन थे वो इनसे गुजारिश करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि या तो वो इन्हें ज़मीन की रजिस्ट्री करके दे दें या वो इनके पैसे को वापस कर दें, मगर ये हर रोज़ उन्हें कहीं ना कहीं टालते रहे कि हम आपको रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, फ़र्द कटवाने के लिए गए हुए हैं, मगर था कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड था। आखिरकार वो बिजनेसमैन जिनकी ये वाइट मनी थी, जिन्होंने ऑनलाइन से ट्रांसफ़र इनके अकाउंट में किया था, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट के ज़रिए जो है एफआईआर लगी। और बड़ी बात यह है कि शुरू में पुलिस ने मार्च 2022 में भी इन्होंने पुलिस में अप्रोच किया था। मार्च से लेकर नवंबर तक का समय लग गया पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज करने में, इतना लंबा समय बीता और आखिरकार कोर्ट का सहारा लेकर अब एफआईआर लगी है। और दोनों एक्यूज्ड पुलिस के अनुसार घर से फरार हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। 70 लाख रुपए के गबन का ये बड़ा मामला है और कोर्ट ने भी इसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि फ़िलहाल दोनों एक्यूज्ड को थाने में पेश होना चाहिए और उसके बाद ही इस मामले की आगे कार्रवाई होगी। तो ये हमने आपको बताया है किस तरह से बीजेपी नेता के एक भाई ने, जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम करता है, और साथ में एक उसका सहयोगी, ये 2 लोगों ने मिलकर किस तरह से जम्मू के ही एक बिजनेसमैन से 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया, गलत ज़मीन दिखाकर। और अब पुलिस ने आखिरकार इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों एक्यूज्ड के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो लोग भी ये खबर को देख सुन रहे होंगे वो कम से कम ऐसे फ्रॉड से बचें, और ऐसा कुछ भी अगर उनके सामने कभी आता है तो वो कोशिश करें कि पुलिस को सीधे अप्रोच करें या कोर्ट को अप्रोच करें, क्योंकि जम्मू में ही अगर ऐसे बड़े फ्रॉड होना शुरू हो गए तो आखिर जो लोग बाहर से जम्मू आकर बिज़नेस करने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, और आखिर कैसे फिर विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।